नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एक चर्चा बड़ा मार्केट में है कि मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और रवि किशन जिस तरह से भाजपा में एमपी बने हुए हैं और जिस तरह से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, ठीक उसी तरह से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव राजद के तरफ से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इस बात की चर्चा है और इसी बात को लेकर राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा है और फिल्म इंडस्ट्री में भी चर्चा है। तो पूरा सच क्या है और क्या हो सकता है, इस बात पर आज हम आकलन करने के लिए, बातचीत आपसे करने के लिए आपके सामने रूबरू हुए हैं। तो चलिए देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का राजनीति में दबदबा बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले मनोज तिवारी इस राजनीति में एंट्री मारे और वो सांसद बन गए। उसके बाद रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ, ये दोनों भी पीछे से गए और तीनों अभी सांसद हैं। मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद हैं, रवि किशन गोरखपुर से और दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से। अब जब प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने अपने समय के सुपरस्टार थे। उनके बाद दौर आया पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का। तो ये जो दोनों हैं, ये अभी तक राजनीति में सफल नहीं हो पाए हैं, या यूं कहें तो राजनीति में अब तक स्थान नहीं बना पाए हैं। और जिस तरह से मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ को राजनीति में स्वीकार किया गया है, उस तरह से इनको अभी स्वीकार नहीं किया गया है। पवन सिंह के नाम की जैसे ही घोषणा हुई कि बीजेपी से वे आसनसोल से प्रत्याशी होंगे, उनके नाम पर बंगाल में विरोध हो गया। पवन सिंह खुद सामने आए और आकर आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये चर्चा होने लगी कि पवन सिंह किसी दूसरे जगह से लड़ेंगे, किसी तीसरे जगह से चुनाव लड़ेंगे, आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके बाद ये चर्चा होने लगी कि नहीं, वे भाजपा से नहीं, अब राजद से चुनाव लड़ेंगे। इधर खेसारी लाल यादव की भी राजनीति में हसरतें तो है, लेकिन खेसारी लाल यादव अभी तक अपना पत्ता नहीं खोले हैं। किस दल से चुनाव लड़ेंगे, किस दल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके फैंस और उनके चाहने वाले ने ये अफवाहें उड़ाई हैं या ये हकीकत है, बता नहीं सकता। लेकिन ये चर्चा है कि खेसारी लाल यादव की भी बातें राजद से हो रही है और कहीं ना कहीं किसी सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। खेसारी लाल यादव के बारे में आप सब जानते हैं, अक्सर वे अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी वे अक्सर बयान देते रहते हैं और उनका ये बयान ये होता है कि बिहार में रोजगार का कोई अवसर नहीं है, बिहार के लोग पलायन करके बाहर जाते हैं, साधन और संसाधन की कमी है, तो इसके लिए नेता लोग ही जिम्मेवार हैं। नेता लोगों की जवाबदेही बनती है कि वो घर में ही अवसर उपलब्ध कराएं। यदि अवसर होता तो खेसारी लाल यादव को मुंबई नहीं जाना पड़ता, मुंबई में काम नहीं करना पड़ता और जो पैसे वो कमाते वो बिहार के लिए ही लगता। लेकिन इस बात का उन्हें अफसोस है। कई सभाओं में वे कह चुके हैं, अस्पताल के लिए वे कहते हैं, सड़क के लिए कहते हैं, वे कहते रहते हैं कि क्यों हमारे नेता जनता के लिए काम नहीं करता। तो इससे ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव के मन में भी कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षा है कि वे चुनाव लड़े। खेसारी लाल यादव को लेकर एक बात ये कहा जाता है कि उनका जो सर्कल है वो भाजपा के पक्ष वाला सर्किल है और वे भाजपा के तरफ दिखते हैं, क्योंकि मनोज तिवारी से उनके मधुर संबंध है, रवि किशन से हैं, दिनेश लाल यादव से संबंध है, उनके कई साथी जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनका बीजेपी से लगाव है। लेकिन कई बार वे आरजेडी के पास भी आते हैं, आरजेडी के बड़े नेताओं से मिलते भी हैं और गाना भी गाते हैं, लालू बिना चालू बिहार ना हुई। तो कई बातें हैं जो ये बताती है कि खेसारी लाल यादव राजद से भी संपर्क साधे हुए हैं।
पवन सिंह भी राजद के कई नेताओं के साथ और खुद तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के साथ देखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पवन सिंह का संपर्क भी इधर है, लेकिन क्या इन दोनों को आरजेडी टिकट देगी? टिकट देगी भी कि नहीं देगी? क्योंकि क्या केवल लोकप्रिय हो जाना ही सीटों के लिए दावेदारी का सबसे बड़ा मंत्र है? क्या आज बड़े बड़े केवल स्टार जो अपने आप को अभिनेता कहते हैं उन्हें ही टिकट दिया जाए? असली कार्यकर्ताओं के जगह उन्हें तरजीह दिया जाए जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं? बात यही है। और जब उन्हें टिकट मिलेगा तो फिर कार्यकर्ताओं का क्या होगा, ये सवाल है। और इसी सवाल को लेकर कहीं ना कहीं से ये बातें उठ रही है, उनका विरोध भी हो रहा है और उनके फैंस उनके लिए समर्थन में खड़े भी हैं और ये दावा भी करते हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा तो जीत जाएंगे। तो पर सवाल ये है कि क्या पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को आरजेडी से टिकट मिलता है? टिकट मिलेगा तो कहां से मिलेगा? ये सब अटकलें हैं और इन अटकलों पर विराम अब जल्द लगने वाला है। तो आप इंतजार कीजिए कि क्या मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने ही, जिसे बड़े भाई ये लोग कहते हैं, उनके खिलाफ ये दोनों खड़े होंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे या क्या करेंगे? या बीजेपी के ही कोटे से ये फिर चुनाव लड़ेंगे या इन्हें टिकट नहीं मिलेगा? इसके लिए थोड़ा देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिनों की बात है, सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए इसी तरह की और खबरें, बिहार से जुड़ी हुई जितनी भी लोकसभा चुनाव की खबरें हैं, लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।